मम्मी, आप ऐसे मत देखिए, कोई देख लेगा तो बोलेगा कि आप आंख मार रही हैं। कस्सी, यस आंटी। ये फ्लावर वाज उठाकर इसके सिर पर फोड़ दो। ऐसा क्यों मम्मी? और नहीं तो क्या करूं? आंख से दिख नहीं रहा है इसलिए मैं रो रही हूँ और तुम्हें आंख मार रही हूँ, ऐसा लग रहा है क्या? मुझे जो लगा वो मैंने बोल दिया। तुम्हें अगर कुछ बोलना ही है तो जो इस घर में आई है ना, वो विशालाक्षी के बारे में बोलो। क्या बोलूं? वो चोर है या फिर भूत है? हाँ? मम्मी, अभी इस वक्त क्या बोलूं मम्मी? झूठा इल्जाम डालकर उसे फंसाने वाले थे। अलमारी में देखा तो गहने नहीं थे। लगता है उसने गहने बेच दिए होंगे। ये भी हो सकता है कि उसने गहने किसी को दे दिए या फिर शायद बेच दिए। अब दोनों हो सकता है मम्मी। तुम्हें क्या लगता है कसी? मैजिशियन, वो सब स्टडी करके आई है, बहुत होशियार है। ओह, वो इनोसेंट है ऐसा लग रहा था, पर उसके बारे में मेरा अंदाजा गलत था। आपका क्या कहना है आंटी? मुझे तो वो भूत जैसी। भूत है क्या? छोड़ो मुझे। शादी हो गई है, एक बच्चा है, फिर भी छोटे बच्चे जैसा बर्ताव करता है। लड़के शादी के बाद ज्यादा डरने लगते हैं। ये किसी किताब में पढ़ा था मम्मी। डरना बंद करो और अब आगे क्या करना है उसके बारे में सोचना शुरू कर दो। हाँ, ऐसे काम में कसी का दिमाग चलता है, इसलिए ये प्रॉब्लम इसे सॉल्व करने देते हैं। आजकल के जमाने में भी भूत प्रेत पर आप यकीन करती हैं क्या आंटी? ऐसा सोचते तो मारिया स्वामी को हम कभी मिल नहीं पाते। उन्होंने जो कुछ भी बताया है सब कुछ सच हुआ या नहीं? हुआ ना। विशालाक्षी देवी की परम भक्त नयनी ने हमसे जो भी कहा था वो सब करके दिखाया है ना? या ऑफ कोर्स आंटी, उसके पास वो शक्ति है, इसीलिए हमें संभल कर रहना होगा। शक्ति मतलब भगवान, माया मतलब भूत। इस घर में जो कुछ अजीब हुआ उसका संबंध किससे हो सकता है? मम्मी, सोच रही हो या बता रही हो? वही क्लियर करना चाहती हूँ मैं। समझ जाओ, इतना काफी है। क्लियर करने की क्या जरूरत है? क्या करें आंटी, मेरे डैनियल अंकल से हेल्प ले क्या? किनारे पर बैठकर गहराई का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। उसके लिए पानी में उतरना बहुत जरूरी है और स्वामी आत्मानंद जी को भी हमें यहाँ बुलाना ही पड़ेगा। हाँ, करेक्ट। अब फोन करो मम्मी। हाँ। हाँ। फोन करो ना मम्मी। मेरा हाथ। अरे, आपको करने के लिए बोल रहा हूँ। अरे वो नहीं, मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है। राइट हैंड। ये वाली हाथ ना? रुको, मैं देखता हूँ। ओह माय गॉड, ऐसा कैसे हुआ आंटी? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कल लेफ्ट वाली आंख और आज राइट वाला हाथ। एक तरफ से दिखता नहीं है और दूसरी तरफ से उठता नहीं है। मजाक मत करो तुम। हाँ। फोन उठाकर आत्मानंद स्वामी से बात करो।
क्या बात करूं मम्मी? इडियट। आंटी मैं बात करती हूँ, आप नंबर बोलिए। मोबाइल में नंबर सेव किया हुआ है, कॉल करो और जो कुछ हुआ है बताओ। ठीक है आंटी। कुछ प्रॉब्लम है क्या साहब जी? कुछ नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं सबसे पहले तुम्हें बताता हूँ। तो फिर किसके बारे में सोच रहे हैं आप? हाँ, विशालाक्षी को गलत समय पर घर ले आया ऐसा लगता है। बेचारी हम दोनों को माँ पापा कह के कितने प्यार से बुलाती है। उस पर शक करके माँ ने और भाई ने उसे बदनाम किया। सासू माँ ने जब विशालाक्षी के बाल पकड़े थे तो मुझे बहुत गुस्सा आया था साहब जी, लेकिन वो मुझसे बड़ी है इसलिए रिस्पेक्ट देकर मैंने उन्हें छोड़ दिया, नहीं तो उन्हें अच्छा सबक सिखाती मैं। गहने और पैसे चोरी हो गए हैं ऐसा कहने के बाद उसमें जब राख मिली तब उनका चेहरा देखने लायक था। सही कहा नैनी? बच्चों की बातों को भगवान की बात कहते हैं, ऐसा हमारे बुजुर्ग मानते आए हैं। तो फिर अगर उनके ऊपर कोई इल्जाम लगाएगा तो फिर तो ऐसा ही होगा, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। नैनी, मुझे एक डाउट है, इन लोगों ने सोना रखने के बाद राख रखी या फिर जानबूझकर उसमें राख डाली है? मर्यादा का उल्लंघन करेंगे तो सजा मिलेगी। उन्होंने सही किया या गलत ये आप समझ सकते हैं। साहब जी, आपको एक बात बतानी थी मुझे। बताओ नैनी। मुझे सपने में एक बिना हाथ वाला ब्लाउज दिखा जिसमें एक बाजू नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता है? सुनने में अजीब लग रहा है। कोई भी औरत इस तरह का एक हाथ वाला ब्लाउज नहीं पहनती है, और शर्ट भी कोई भी इंसान कट करके नहीं पहनता है। I mean, पूरे हाथ का शर्ट पहनते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि जब मैंने ये जानने की कोशिश की कि वो ब्लाउज किसका है तो वो तिलोत्तमा सासू माँ का निकला। ऐसा क्या? तुमने जो सोते समय देखा वो सपना हो सकता है या फिर हकीकत? Whatever it is, इसका पता लगाना ही होगा। तो फिर इसका इफेक्ट क्या होगा मैं गेस नहीं कर पा रहा हूं। क्या हो सकता है? हे विशालाक्षी माँ, वो खून से रंगे हुए पैर किसके हो सकते हैं? पहले से ही मेरे पति परेशान है, अभी ये बताने का सही वक्त नहीं है। मुझे नहीं बताना चाहिए, नहीं बताऊंगी। कुछ महसूस हुआ? नहीं डॉक्टर, चींटी चलती है तब भी कुछ पता नहीं चलता। अरे वो छोड़ो, अगर सांप भी जाएगा ना तो भी मम्मी को पता नहीं चलेगा। अरे वल्लभ, अब उसके लिए सांप कहाँ से लाएंगे? सासू माँ, कॉफी चाहिए क्या? नहीं चाहिए। जूस? कॉफी नहीं तो जूस पी लीजिए। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ तो हाथ में रख लीजिए सासू माँ। झुको, तुम्हारे बाल पकड़ती हूँ। आपने ऐसा किया इसीलिए आपकी ऐसी हालत हुई है। इसका मतलब कल इन्होंने विशालाक्षी के बाल पकड़े थे इसलिए ऐसा हुआ? छोटे बच्चे जो बोलते हैं वो भगवान की मर्जी होती है। उस दिन माँ ने बच्ची के साथ गलत किया, इसीलिए माँ के साथ ऐसा हुआ। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा सोचेंगे तो मेरी मम्मी को जब दूसरी बार तकलीफ हुई थी तो ये विशालक्ष्मी ये वहां पर नहीं थी। जेठ जी, उस बच्ची ने माँ का नाम नहीं लिया है, ऐसी बात करना अच्छी बात नहीं।
मेरे पति कभी एक पैर काम नहीं करना चाहिए, फिर साथ मिलकर ऐसे लंगड़ी खेलेंगे, मजा आएगा। हंसनी बहू, डॉक्टर चेक कर रहे हैं उस समय, ऐसी बात मत करो। इनकी आंखें देखकर क्या हुआ है बताइए डॉक्टर। बाई आंख में क्या? हाँ डॉक्टर। 1 मिनट रुकिए। आंख खोलिए। थोड़ी बड़ी करके दिखाइए। भूत जैसी बड़ी बड़ी आंखें कर रही है, देखिए ना। आप रुकिए ना दीदी। डॉक्टर, क्या हुआ इनकी आंख को? रेटिना बिल्कुल ठीक है, एज रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर दिखाई क्यों नहीं दे रहा कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे देखा जाए तो माँ की आंखें नॉर्मली लग रही हैं डॉक्टर। मैं भी यही कह रही हूँ। पापा, जातक में दोष था, इसलिए ऐसा हो रहा है। किसी के साथ हम बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी होगा। अभी माँ ने किसका मर्डर कर दिया? ए, मर्डर करना मेरा काम है क्या? तुम्हें मैं कोई प्रोफेशनल किलर जैसी लगती हूँ क्या? विशालाक्षी के बोलने का मतलब अलग था। अपना समय अच्छा नहीं हो तो ऐसा ही होता है, समझ गई आप? वो भी हो सकता है भाभी। आंख में प्रॉब्लम है समझ में आता है, लेकिन हाथ में प्रॉब्लम है। विशालाक्षी ने हाथ पकड़ा था इसकी वजह से। हाँ सही कहा फूफा जी, अगर जानना चाहते हैं तो एक बार हाथ लगा कर देखिए ना। नहीं बहू, इनके हाथ को कुछ हुआ तो क्या फर्क पड़ेगा, वैसे भी ये कुछ करते ही नहीं है। डॉक्टर के सामने ऐसी बातें करेंगे तो वो तुम्हें बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं देगी। हम ऐसा नहीं सोचते मैडम, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो ये बीमारी तो भगवान ही ठीक करेंगे ऐसा लगता है। अगर आपको अभी भी डाउट है तो सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं। मतलब आप मेरी माँ का इलाज नहीं करेंगी डॉक्टर? ट्रीटमेंट के लिए प्रॉब्लम का समझना जरूरी है और कुछ टेस्ट करेंगे तो प्रॉब्लम का पता चल जाएगा। मैं चलती हूँ। डॉक्टर की फीस भी वेस्ट हो गई, कोई दवाई भी नहीं लिख के दी इन्होंने। कोई भी दवाई दे दो, फायदा तो होने नहीं वाला है ना बहन। माँ, विशालाक्षी को सॉरी बोलिए ना। हाथ ठीक होता है कि नहीं एक बार देख लेते हैं ना। मैं और उससे सॉरी बोलूं क्या? छोटी बच्ची है ये। माँ, ऐसा मत बोलिए, नहीं तो फिर से आपको परेशानी होगी। जादू टोना सीख कर आई है और मुझ पर आजमा रही है। कुछ दिनों बाद मैं इसे ठीक कर दूंगी, देखना। बैठ कर कोई प्रयत्न करोगी तो फल की प्राप्ति कभी नहीं होगी, उल्टा परेशानी और बढ़ेगी। अपनी शक्ति का सही उपयोग करो। ए, मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। सासू माँ, ऐसी बातें करके खुद की इज्जत कम मत करिए। अगर आपको सॉरी बोलने में शर्म आ रही है तो फिर मैं सॉरी बोल देती हूँ। नैनी, तुम सॉरी क्यों बोलोगी? आप ही ने कहा था ना साहब जी, बच्चे भगवान के समान होते हैं। अतिथि देवो भव ऐसा कहते हैं, और यहाँ तो विशालाक्षी खुद आई हैं। उनकी सेवा छोड़ करके सासू माँ उन्हें अपमानित कर रही है। हम लोगों के भरोसे पर विशालाक्षी हमारे इस घर के अंदर आई है
ऐसे में उनका अपमान करेंगे तो मैं उनसे माफी मांगती हूँ। आप मत मांगे। जिसने गलती की है माफी उसे ही मांगनी चाहिए। लेकिन उनके दाएं हाथ को कुछ हुआ है तो इसलिए वो बाएं हाथ से खाना खाएंगी। ये तू मुझ पर थूक क्यों रही हो? मेरा पूरा शरीर खराब कर दिया। ब्रश किया है मैंने, टेंशन मत लीजिए बुआ जी। मेरी मम्मी चम्मच से खा सकती है। चम्मच से खाएंगी तो भी लेफ्ट हैंड से ही तो खाएंगी ना पति जी। इन लोगों को मजा आ रहा है आंटी। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसे रोकने के लिए विशालाक्षी से सासू माँ को माफी मांगनी चाहिए, यही सही है। अब बस करो तुम्हारा ये नाटक। इसकी बातें सुनकर और इस लड़की को सपोर्ट करके सबके सामने इसे सॉरी कहने के लिए कह रही हो? आपके मुंह से हमेशा ऐसे ही शब्द निकलते हैं क्या? ए, अपना मुंह बंद करो तुम। वहीं रुक जाओ तिलोत्तमा। गुरुजी को मेरा प्रणाम। आप मुझे क्यों प्रणाम कर रही हैं माँ? वैसे ये संसार माँ चलाती है, लेकिन सही रास्ता एक गुरु के बिना नहीं हो सकता, है ना गुरुजी? इस बच्ची को आप जानते हैं क्या? इनके बारे में सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए था। हाँ, एक अनाथ के बारे में क्या पता लगाऊं मैं? चुप रहो। ये विशालाक्षी अनाथ नहीं है। ऐसा मत कहिए गुरुजी। अनाथ नहीं बताएंगे तो मैंने उनसे झूठ कहा है, ऐसा ही ये सब सोचेंगे। आपको जो समझ न पाए उनका जीवन व्यर्थ है माँ। महाभगवान के दर्शन करने वाली आरती है आप। ओह, श्री शैलम जाकर भक्ति करती है, इसीलिए स्वामी जी इसकी तरफदारी कर रहे हैं आंटी। कसी, बुजुर्गों की बात नहीं मानोगी तो जैसे इनको तकलीफ हो रही है तुम्हारी भी हालत वैसी हो जाएगी, ये बात याद रखना। गुरुजी आए हैं इस बात की खुशी तो है, लेकिन मेरी मम्मी की हाथ की हालत क्या हो गई है उसे देखिए। मैं करके देखूं क्या? क्या पता ठीक हो जाए शायद। चुपचाप जाओ यहाँ से। स्वामी जी, अच्छा हुआ आज आप घर आ गए हैं। मेरी सासू माँ ये नहीं जानती कि विशालाक्षी के बाल पकड़ने की वजह से बस इनके हाथों की ऐसी हालत हुई है। मुझे माफी मांगने के लिए कह रही है, मैं नहीं मांगूंगी। बाल पकड़ने से मेरा हाथ काम नहीं करेगा क्या? ए वल्लभ, आगे बढ़ो और इस लड़की को टच करो, देखती हूँ कि क्या होता है। मुझे क्यों फंसा रही हो मम्मी? इन लोगों की बातें सुनकर दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। तुम आगे बढ़ो, मैं भी देखती हूँ क्या होता है। चलो आगे आओ। एक्सक्यूज मी मिस्टर वल्लभ पति जी, अगर आपकी माँ के कहने पर आपने विशालाक्षी को टच किया तो फिर आपके शरीर पर शर्ट और पैंट के साथ कुछ भी नहीं होगा। हाँ, अंदर चड्डी पहनी है मैंने। ये तो मैं भी नहीं जानती हूँ। अंदर जो भी रहेगा वो भी मैं निकाल लूंगी, बता रही हूँ। वाई क्यों बोल रहे हैं पति जी? आपका सिर्फ हाथ काम नहीं करेगा बल्कि पूरा शरीर काम करना बंद कर देगा। तब हम लोग आपके शरीर पर सफेद कपड़ा डालकर 4 कंधों पे उठाकर शमशान तक लेकर जाएंगे हम लोग। हे भगवान,
तुम इतनी आसानी से विधवा हो जाओगी, ऐसे एक्सप्लेन क्यों कर रही हो? बुआ जी, अब जो कुछ भी हो, ये मरने वाले तो है ही ना, इसीलिए मैं सबके सामने अपने इस मंगलसूत्र को तोड़ देती हूँ। एक मिनट, क्या कर रही हैं आप? ऐसा नहीं करना चाहिए। उस जादू टोना करने वाली लड़की को घर पर लेकर आए हैं और कुछ किया ही नहीं, ऐसा बर्ताव कर रहे हैं दीदी और विशाल जीजा जी। बुजुर्गों की अच्छी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता सुमन। जब कोई बड़ी मुसीबत आएगी तो आप लोगों को बात सुननी चाहिए, ऐसा कहोगे तुम लोग। स्वामी जी, विशालाक्षी ने कहा कि मेरी माँ की कुंडली में कोई दोष है, यह हमें अब पता चला। ये बिल्कुल सत्य है। तिलोत्तमा को भी किसी न किसी ने बताया ही होगा। बताया था। दोष का निवारण कैसे करेंगे बताइए स्वामी जी? सासू माँ जी के हाथों को ठीक कैसे करें बताइए ना स्वामी जी। इसका उपाय बताता हूँ, लेकिन जो बताऊंगा वो करोगी ना तिलोत्तमा? मेरी आंख और हाथ ठीक हो जाने चाहिए। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी गुरुजी। ठीक है, आसमान की तरह नीले रंग के पत्थर की अंगूठी ले लो, उसे गौमूत्र में भिगोकर एक पूरा दिन धूप में रखना होगा। सासू माँ, गौमूत्र का मतलब होता है गाय की सूसू। समझ में आ गया ना? अरे गुरुजी को पूरी बात तो करने दो। उसके बाद उसे अच्छे से धोकर पालक की सब्जी में 3 दिन रखने के बाद उसका शुद्धिकरण कर सब्जी का सेवन करना होगा। ऐसे कितने दिन करना पड़ेगा? ऐसे 21 दिन करने के बाद तुम्हारी माँ की आंख और हाथ में जो भी दोष है वो सबका सब चला जाएगा। उसके बाद दिखेगा ना स्वामी? अवश्य दिखेगा। निसंकोच होकर करोगी तो दोष दूर हो जाएगा। बता दिया ना स्वामी, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। महाभाग्यम माँ। क्या हुआ? इतनी टेंशन में क्यों? इस घर में आपकी माँ को एक आंख से दिखाई ना देना, हाथ काम ना करना, ये सब देखकर मुझे टेंशन हो रही है। क्यों? तुम्हें भी ऐसा हो सकता है ये सोचकर? शायद वो ऐसे ही करेंगी। कौन? और कौन? मेरी दीदी। क्या बात कर रही हो तुम? उसकी तो जुबान ही काली है, पता है? वो जो बोलती है वही होता है। भाभी क्या सोचती हैं ये उन्होंने तुम्हें बताया? क्या बताऊं आपको, सब कुछ आंखों के सामने हो रहा है। सासू माँ के साथ जो कुछ भी हुआ उसका कारण तो मेरी दीदी ही होगी। तुम अपना मुंह बंद रखोगी तो अच्छा होगा, वरना सब मिलकर तुम्हें बहुत पीटेंगे, ये याद रखना। मेरा शक यकीन में बदलेगा ना तो आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। तब क्या करेंगे आप? अरे हर बार नेगेटिव ही सोचती हो तुम। कैसे पैदा हुई तुम? शायद तुम उल्टी ही पैदा हो गई थी। माँ के साथ ऐसा हुआ, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है। लेकिन अगर तुम मुंह के बल गिरती ना तो उस बात से मुझे बहुत खुशी होती। अभी जाकर ना दीदी को यही बात बताना। 2 दिन बाद ऐसा होने के लिए वो कुछ करेगी। इससे पहले भी तुमने विशालाक्षी के बारे में बहुत कुछ कहा था, याद है ना? उस वक्त आवाज गधे जैसी हो गई थी। उसने ओम अगरबत्ती से लिखा और तुम्हें ठीक किया, वरना गधे जैसी आवाज लेकर घूमती। इसका मतलब उस लड़की को जादू टोना आता है। मेरी दीदी और जीजा जी उसे हम सबको परेशान करने के लिए इस घर में लेकर आए हैं, ये बता रही हूँ मैं। नहीं तो अचानक ऐसा क्यों होता? अरे मुझे कुछ हुआ है क्या? ब्रो को कुछ हुआ है क्या? फूफा जी, बुआ, हासिनी भाभी सब तो ठीक ही है ना? हाँ, आप सब तो एक जैसे ही हैं। भजन और भोजन करके जाने वाली फैमिली है आपकी। जो मुंह में आता है वो बक देती हो। पाप लगेगा तुम्हें। आपको क्या लगता है वो क्या लॉटरी है जो लग जाएगी? मुझसे ज्यादा तो पाप आप नहीं किए हैं और आपको ही पाप लगेगा। आप ही भुगतोगे सब। लगने दो। अभी के अभी मैं मर जाऊं तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं है। तुम्हारे साथ रहने से
अच्छा है कि मैं नर्क में चला जाऊं। यहाँ रहने से वो ज्यादा बेहतर होगा। तो फिर मुझसे प्यार करते हो, ऐसा है वैसा है, ऐसा बोलकर मेरे सामने रो क्यों रहे थे उस दिन? मैंने तुम्हारा भला किया और तुम ऐसा सोच रही हो। हाँ, गलत काम करने के बाद अच्छे काम का क्रेडिट चाहिए? वाह रे वाह पति जी। आपकी झूठी बातें सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। जो आपकी बातें सुनने के लिए तैयार है उन्हीं को जाकर सुनाइए। तुमने जैसा कहा वैसा ही हुआ, देखा ना। माँ का दाहिना हाथ काम नहीं कर रहा है। विशालाक्षी के घर आने से पहले मुझे वो ब्लाउज पहले ही दिखाई दिया था। इसका दूसरा अर्थ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा अर्थ होगा वो नहीं सोचा था। नैनी, मेरी माँ के गुजर जाने के बाद मैं भगवान को नहीं मानता था। फिर मेरी जिंदगी में तुम्हारी एंट्री हुई नैनी, और तुमने कहा कि मेरी जान को खतरा है और मुझे किसी भी चीज में रिस्क नहीं लेनी चाहिए। उसके बाद मैं तुम्हें और तुम जिस देवी विशालाक्षी को मानती हो, मैं भी उन्हें मानने लगा हूं। मुझ में भी बदलाव आया है। ब्रह्मा जी जो भी लिखते हैं उसमें कोई बदलाव नहीं होता, वो चीज हो के ही रहती है। ये मैं समझ गया हूँ। सच है साहब जी, खून से रंगे हुए पैरों के निशान देखे हैं मैंने, पर मैंने आपको नहीं बताया। अगर वो हकीकत में होने वाला है तो किसकी जान को खतरा है मैं नहीं जान पा रही हूँ। अगर पता चल जाता तो उसे बचाने की कोशिश करती। नैनी, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। पूछिए ना साहब जी। आगे क्या होने वाला है तुम्हें पता चल जाता है ना। उसमें से कुछ बातें अगर मुझे नहीं बताओगी तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बात मुझे बता सकती हो नैनी। तुम जरूर जानती होगी कि जिन लोगों ने मेरी मां को मारा, उन लोगों की मौत कैसे होने वाली है। जिस दिन तुम्हें पता चले मुझे बताने में देरी मत करना। तुम उसी समय मुझे बता देना, छुपाना मत नैनी। आपको जिसने पाल पोस कर बड़ा किया है वो तिलोत्तमा सासू माँ के बारे में बताऊं क्या? तिलोत्तमा के बारे में कहना पड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही बताकर रख रहा हूं नैनी। अभी सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे में गायत्री माँ जी को किसने मारा ऐसा सोचना अभी सही समय नहीं है साहब जी। ठीक है, वो कुछ नीले रंग की अंगूठी चाहिए ऐसा कुछ बोल रही थी ना। पूरा डिटेल बताओगी तो उस चीज को लाने का प्रोसेस मैं शुरू कर सकता हूँ नैनी। ठीक है। जिस चीज का इस्तेमाल नहीं करते हैं उसे फेंक देते हैं ना तुम मम्मी। क्या कह रहे हो वल्लभ? आंटी के हाथ को तुम डस्टबिन में फेंकने की बात कर रहे हो? हाँ, मेरी बात का इतना बड़ा मतलब है मुझे खुद नहीं पता था। मैं बस ईगो की बात कर रहा हूँ कि अपने ईगो को साइड में रखना चाहिए। क्या कहना चाहते हो? साफ साफ बोलो। तुमने जिद किया था कि छोटी सी बच्ची को सॉरी नहीं बोलूंगी, देखा ना अब क्या हो गया। उस लड़की की वजह से हुआ है, तुम भी ऐसा ही मानते हो क्या? हाय फ्रेंड्स। ए, कौन है तेरे फ्रेंड्स? पति को भी अपनी फ्रेंड मानती है, दिल से चाहती है, ऐसी पत्नी को आप कब समझ पाएंगे बताइए? भतीजे को बात समझ में नहीं आती, लेकिन भाभी को क्या बताना है बोल दो। मैं बताता हूँ। भाभी जी, मैंने आपके लिए नीले रंग की अंगूठी मंगवाई है। गोमूत्र में भिगो कर रखी है। सासू माँ, गौमूत्र का मतलब? बार बार मत बोलो हासिनी। ये सारी बातें बंद करो प्लीज, नहीं तो मुझे उल्टी हो जाएगी। आहा, अभी तो ऐसे बोलेगी ही ना, लेकिन जब तू छोटी सी थी ना तो गाय के दूध का नाम सुनते ही तेरे मम्मी पापा ने भाग भाग कर जाकर तुम्हारे लिए वो दूध खरीद कर तुम्हें पिलाया होगा। तब तो तूने उन्हें कुछ भी नहीं कहा होगा, है ना? छी छी, मैं ब्लैक कॉफी के अलावा कुछ नहीं पीती हूँ और ना ही कभी पीऊंगी। मैं तो ज्यादातर भैंस का ही दूध पीती हूँ। मेरे पति तो भेड़ की दूध। ऐसा कहूँगी तो मंगवाओगे, इसलिए कहा मैंने। ज्यादा मत सोचिए। सासू माँ, आपका हाथ कैसा है अब? दर्द नहीं है कह रही थी, फिर ऐसे चिल्ला क्यों रही हैं आप बताइए। दूर हटो मुझसे।
हाथ में दर्द नहीं है, लेकिन तुम इस तरह से ऊपर नीचे करोगी तो दर्द नहीं होगा क्या? हाँ? ओह, नोट दिस पॉइंट योर ऑनर। तुम थोड़ी देर रुक जाओ, हमेशा बेवजह झगड़ा लगाती हो। भाभी, पूरा दिन उसे भिगोकर शाम को आपको पहनाने का प्लान बनाया था। कुछ भी करो। भाभी जी, सिर्फ अंगूठी ही नहीं पहननी है, गोमूत्र पीना भी है। अगर आप 21 दिन तक पिएंगी ना तो आप तलवार चला सकती हैं। हाँ, फिर तो तलवार भी चला सकती हैं आप और डिशुम 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 करके फाइट भी कर सकती हैं। अरे इसे बाहर निकालो कोई यहाँ से। छी! तू मेरी मम्मी पर क्यों गिरती रहती है? कितनी नरम नरम सी है आपकी मम्मी, पुराने सोफे की तरह। मैं एक और बार गिरकर देखती हूँ सासू माँ। इसके बाल कोई मेरे लेफ्ट हैंड में दे दो। श्राप दे दूंगी, याद रखना। एक हाथ निकम्मा हो गया, फिर भी शांत नहीं बैठा जाता इनसे। माँ के घर में होते हुए कुछ ऐसा वैसा उल्टा पुल्टा कुछ करने का सोचा ना तो दूसरा हाथ भी काम नहीं करने वाला। अगर ज्यादा चिल्लाएगी तो जुबान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। एक बात और, खाना खाने के लिए भी तुम तरसती रह जाओगी। अगर ज्यादा नाटक किया ना तो धोना भी। एक्सक्यूज मी, सी यू लेटर, बाय बाय बाय। ये कोई पौराणिक फिल्म देखकर आई है आंटी। बहुत परेशान करती है ये मुझे। पहले अपना हाथ ठीक हो जाए, उसके बाद उसको देख लीजिएगा। क्यों जी, भाभी के हाथों पर मालिश करेंगे? मुश्किल काम है, मेरे हाथ छोटे छोटे हैं, मैं मालिश कैसे करूंगा? आप कैसे कर पाएंगे? चलिए यहाँ से। आंटी, आप ऐसे ही रहेंगी तो ये इंसल्ट करते रहेंगे। अर्जेंटली यहाँ आत्मानंद स्वामी जी को बुलाओ। कल सुबह वो मुझे इस घर में दिखने चाहिए। जगत माता, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। तुम खुश हो क्या शिवा? क्यों खुश नहीं रहोगे? तुम हमेशा खुश रहोगे। अरे ये क्या माता, आप खुद ही सवाल करके खुद ही जवाब दे रही हो। इस अलंप जीवी को बोलने दीजिए। इसलिए कह रही हूँ कि तुमने अपना नाम शिवा मेरे पति का नाम रखा है ना, इसलिए तुम्हारी सेवत प्रज्वलित रहेगी। बिल्कुल सही कहा माता। मंदिरों और जंगलों में घूमते हुए आराम से जिंदगी जी रहा हूँ। तुम तो टाइम पास करते हुए जहाँ मन चाहे वहाँ खा पी कर यहाँ आकर बैठ जाते हो। तुम मुझे पराया समझकर इस तरह क्यों बात कर रही हो सुमन? बचपन से हम एक ही घर में थे ना। हाँ, ऐसा ही सोचकर सबको घर में रहने दूंगी तो देखो इस तरह के लोग भी अपने आप को अनाथ बताकर कभी कभी घर में आकर जो मिला उसे लूट कर चले जाएंगे। तुम्हारी जुबान पर काला नाक काटे, तुम किसको क्या कह रही हो पता है तुम्हें? गुस्से में आकर मत बताओ शिवा। हाँ, तुम्हारे बारे में बताने के लिए क्या रह गया है? आगे पीछे तो कोई है नहीं। उस थैली को हमेशा साथ रखती हो, उसमें 1 फीट का त्रिशूल और एक छोटा सा डमरू होता है। अरे तुम्हारी आंखों में गरम गरम पानी डालूं, उसे तुम सिर्फ एक चीज समझ रही हो। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। वो किसी की जिंदगी संवार सकते हैं, बदतमीज लड़की। मुझे अच्छे से पता चला है। इसकी उम्र 10 साल भी नहीं है, लेकिन मेरी सासू माँ के हाथ को बेकार बना दिया। जहाँ चाहे वहाँ खा पी कर घूमने वाले ऐसे लोग मंत्र तंत्र की विद्या थोड़ी बहुत सीखे हुए होते हैं। हम जैसे लोगों पर प्रयोग करके हम सबको भयभीत करते रहते हैं। विशालाक्षी माँ, आप गुस्से में आकर हमारी सुमन को श्राप मत दे देना। इस मंदबुद्धि को क्षमा कर दो कहकर मैं आपसे विनती करता हूँ। मैं सब समझ गई शिवा। सुमन तुम्हें पराया समझने के बाद भी तुम इसे
इसे हमारी सुमन कहकर अपनापन दिखा रहे हो। तुम्हारे विशाल हृदय को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम क्या बिगाड़ोगी मेरा? भर पेट खाकर यहाँ मत बैठो, जाकर काम करो। मैं कर रही हूँ ना। क्या काम कर रही हो तुम? मैं अपनी डमरू को साफ कर रही हूँ ना। अब उससे क्या काम है? अब तो नहीं, लेकिन कल सुबह होते ही काम आएगा। और कल मुझे जाना होगा ना। हाँ, हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे। इस घर से जितनी जल्दी हो जाए चली जाओ, लेकिन फोकट में खाने के लिए यहाँ मत रहना। ऐसा कहने के बाद भी आपने इतना सब्र किया, इसीलिए मैं धन्यवाद देता हूँ माता। शिवा, लाख गुस्सा करने के बाद भी आखिर में गुस्से से ही सही मुझे नमस्कार करके गई है ना। ओह, इसीलिए क्या? माता आप इतनी शांत हो। जय हो जगदीश्वरी, जय। वल्लभ, उस तरफ ये नींबू रख दो। ठीक है। ऐसे ही ना कसी? ऐसे ही। वाह, ब्यूटीफुल। हे कसी, तुम सिर्फ स्केच बनाना जानती हो सोचा था, तुम्हें रंगोली बनानी भी आती है? फोन में देखकर करना कौन सी बड़ी बात है दूर। कितने बिंदुओं की रंगोली है बताओ? बिंदु वगैरह कुछ नहीं, मोबाइल में जैसा है बिल्कुल वैसा ही डालने को कहा है। सोचा था रंगोली डालकर फूल रखेंगे, यहाँ नींबू और दिए क्यों रखे गए हैं ब्रो? ये दीपों वाली रंगोली है। ये रंगोली नहीं है तो फिर? दिग्बंधन का चक्र है। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? किसको बंदी बनाने के लिए? नथिंग टू वरी नैनी, उस फोटो में रहने वाली तुम्हारी सासू माँ गायत्री देवी को हम बंदी नहीं बना रहे हैं। मेरी माँ पुनर्जन्म ले चुकी हैं, उन्हें बंदी बनाना किसी के बस में नहीं। बेटा, दिल पर मत लो। ऐसी रंगोली बनाने का मतलब वो आने वाले हैं। कौन? आत्मानंद स्वामी जी। आत्मानंद स्वामी जी तो भूत प्रेतों को चुड़ैलों को बंदी बनाते हैं ना? अरे बाप रे! छोड़िए जी। क्या हुआ फूफा जी? सच में भूत प्रेत होता है क्या भतीजा? वो इस घर में भी है क्या? मुझे डर लग रहा है। ओए माँ, मेरा नैनोपति डर के मारी पानी पानी हो गया है। ये प्रयोग करना जरूरी है क्या? मैं आपको उठा नहीं सकती, लेकिन मुझे ही कस के पकड़िए, आपको हिम्मत आएगी। ठीक है। माँ, आत्मानंद स्वामी जी को
यहाँ आने से मना कर दीजिए। मैं यहाँ आ चुका हूँ विशाल वर्मा। सारंगा, अब हम भी चलते हैं। यहाँ सिर्फ इंसान रहते हैं, आपके कहे अनुसार आत्माएं नहीं रहती स्वामी। आप वापस चले जाएंगे तो ही अच्छा होगा। निरीक्षण होने से पहले मुझे यहाँ से मत भेजिए। आपकी माँ के बुलाने से ही मैं यहाँ पर आया हूँ। हाँ बेटा, मैंने ही बुलाया है। किस लिए माँ? इसलिए कि तुम्हारे पीछे हमारे घर आई हुई उस विशालाक्षी पर मुझे शक है बेटा। चोरी किया है कहकर शक करने के बाद भी आपने कोई सबूत अभी तक नहीं दिखाया। अब कौन सा झूठा इल्जाम लगाना चाहती है? मुझे लग रहा है कि वो लड़की कोई इंसान नहीं, भूत बनकर हमारे घर में आई है। तिलोत्तमा भाभी, अब मेरा डर चला गया। आप उस लड़के पर शक कर रही हैं ना? गलत बात है। मेरी मम्मी का शक दूर करने के लिए आत्मानंद स्वामी आए हैं। उस लड़के को आने के लिए कहिए। मैं आ गई हूँ।